नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जिसमें केवल एक ट्रिक यूज करके एफडी से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। और आगे हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस का मंथली स्कीम का पैसा अगर हम आरडी स्कीम में साथ ही साथ इन्वेस्ट करें, क्या इंटरेस्ट 14% का मिलेगा या एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना परसेंट का मिलेगा। इसके साथ ही हम आरडी स्कीम और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम के मिक्स इन्वेस्टमेंट को भी साथ ही में हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पोस्ट ऑफिस की जो नई दरें हैं वह आ चुकी हैं और उन नई ब्याज दरों की वजह से अब यह स्कीम बहुत ही शानदार हो चुकी है। अगर इस स्कीम का खाता खुलवाते हो तो आपको हर महीने 11,000 रुपये मिल सकते हैं और इसके साथ साथ इस स्कीम में आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे उस पे कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा और आपका जो पैसा है वह 100% सुरक्षित है, क्योंकि इस स्कीम में आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे उस पर भारत सरकार की गारंटी है। यानी आपका पैसा आपको ब्याज सहित 100% वापस जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। इसके साथ साथ आपको ये बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा कि आपको मैंने बताया, हर महीने आपको जो ब्याज के पैसे मिलने वाले हैं अगर आप उसको आरडी में इन्वेस्ट कर देते हो जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। चलिए इसको आगे हम डिटेल्स में और बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में इस पोस्ट ऑफिस की एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह एमआईएस स्कीम कैसे काम करती है। यह पोस्ट ऑफिस की स्कीम 5 साल की स्कीम है और आपको इसमें एक बार पैसे निवेश करने हैं, यह मान लीजिए। आप जब भी अकाउंट खुलवाएंगे तो आपके पास जितने भी पैसे हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आपको इस स्कीम में एक बार इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद उसका जो भी ब्याज बनेगा आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने आता रहेगा। आप चाहें तो उसको खर्च कर सकते हैं या उसको आप सेविंग अकाउंट में ही रख सकते हैं। अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो जैसा आपको पता है कि सेविंग अकाउंट में भी हमको ब्याज मिलता है, तो उस पर आपको 4% का और ब्याज मिलेगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं, उस ब्याज को निकाल कर आप आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आरडी पर आपको 6.7% का ब्याज मिलेगा, जिससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। कितना फायदा होगा वह हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे। अब बात यह आती है कि हमें इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एमआईएस स्कीम का खाता खुलवाना चाहते हो तो आप इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपये से खाता खुलवा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें पैसे इन्वेस्ट करें तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें किसी के साथ ज्वाइंट स्कीम खुलवाते हो, जैसे पति के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ या माता के साथ, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी आप सिंगल इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक, और अगर आप किसी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 15 लाख से ज्यादा इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि 9 लाख रुपए एक व्यक्ति के लिए सरकार ने ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्यों रखी है, तो हम आपको बता दें कि सरकार यहाँ पे इस स्कीम में 7.4% का ईयरली रिटर्न देती है, जिसके इंटरेस्ट का भुगतान हर महीने किया जाता है। जो आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलता है आप उसको किसी और भी स्कीम में इन्वेस्ट करके आप उससे भी ब्याज ले सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति चाहेगा जिसके पास 50 से 60 लाख रुपए हैं वह इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा ब्याज ले सके। इसलिए सरकार ने इस स्कीम पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की सीमा लगा रखी है। चलिए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की इस एमआईएस स्कीम में कौन कौन खाता खुलवा सकता है। इस स्कीम में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो भारत का नागरिक है इस स्कीम में खाता खुलवा सकता है। अगर आप चाहते हैं ज्वाइंट में खाता खुलवाएं तो आप 2 या 3 लोग मिलकर भी ज्वाइंट में खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चे का या एमआईएस स्कीम का खाता खुलवाएं तो बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो आप अपने बिहाफ पर बच्चे का खाता खुलवा सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 10 वर्ष से अधिक है और वह सिग्नेचर करना जानता है तो वह अकेले इस अकाउंट को खुलवा सकता है। यह अकाउंट अधिकतम 5 सालों के लिए खोला जाता है। मतलब इस अकाउंट में जो आप पैसे जमा करेंगे वह पैसे 5 साल तक इस अकाउंट में जमा रहेगी।
और आपको 7.4% ब्याज की दर से आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने ब्याज ट्रांसफर होता रहेगा। तो मान लीजिए हम यह अकाउंट खुलवा लिए और बीच में खाता बंद करना पड़ जाए तो क्या हम इस खाते को बंद कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम का खाता कभी भी 1 साल के बाद बंद किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें ये स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है। अगर 5 साल पूरे होने से पहले आप खाता बंद करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं 5 साल बाद खाता अपने आप बंद हो जाता है और आपको पूरी रकम मिल जाती है। अगर आप खाता 1 साल के बाद और 3 साल से पहले बंद करते हैं तो जमा रकम पे 2% की पेनाल्टी काटी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आप 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो 2% की पेनाल्टी यानी 10,000 रुपये काटी जाएगी। अगर आप 3 साल के बाद और 5 साल से पहले खाते को बंद करते हो तो जमा रकम पे 1% की पेनाल्टी काटी जाएगी। अगर आप 5 लाख रुपए खाता में जमा किए हैं तो 1% यानी आपको 5,000 का पेनाल्टी देना पड़ेगा। पेनाल्टी काटने के बाद बाकी रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं इस पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो जो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो कुल मिला के कितने प्रतिशत का रिटर्न मिलेगा और कितना अतिरिक्त हमें फायदा होगा। जैसा कि हमने वीडियो में पहले आपको बताया कि एमआईएस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7.4% ईयरली का है। इसके इंटरेस्ट का अमाउंट महीने के हिसाब से मिलता है। इसकी जमा अवधि 5 साल है। वहीं आरडी की बात करें तो इसका इंटरेस्ट रेट 6.7% सालाना का है और इसका इंटरेस्ट जो आपको मंथली नहीं मिलता है क्वार्टरली मिलता है। इसकी भी जमा अवधि 5 साल की है। अब मान लीजिए आपने एमआईएस स्कीम में 5 लाख रुपए जमा किए। इस जमा पे सालाना टोटल इंटरेस्ट 37,000 मिला। इस हिसाब से अगर आप एमआईएस स्कीम में 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने 3,083 रुपये ब्याज के रूप में आते रहेंगे। 5 साल में जो आपकी कुल इनकम होगी वह होगी 1,84,980 रुपए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वह है 6.7% ईयरली का, जिसमें हमें एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। तो अगर हम चाहें जो हमें ये पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम से 3,083 रुपये मिल रहे हैं, अगर हम पोस्ट ऑफिस की दूसरी आरडी स्कीम में इसे हर महीने निवेश करें 3,083 रुपये को, जिससे हम और भी अधिक पैसा बना सकते हैं। कितना पैसा बनेगा चलिए उसे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आप 3,083 रुपये को आरडी स्कीम में हर महीने इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो ये 5 साल के बाद आरडी की मैच्योरिटी होने पर जो आपको अमाउंट मिलेंगे वो 2,19,141 रुपये आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में 5 लाख रुपए जमा किए थे उससे जो हमें इंटरेस्ट मिला 1,84,980 रुपये, उसे हम आरडी में निवेश कर दिए तो हमारा इंटरेस्ट और भी बढ़ के ज्यादा हो गया। यानी आप देख सकते हैं 1,84,980 रुपये आज हमको 2,19,141 रुपये हो गए और हमको जो आरडी में निवेश करने से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ दोस्तों वो हुआ 34,161 रुपये का। अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 34,161 रुपये का परसेंटेज निकालें तो हमारा परसेंटेज होगा 1.4% का और मंथली इनकम स्कीम के 7.4% में 1.4% को हम जोड़ दें तो यह कुल इंटरेस्ट 8.8% का बनता है। तो जो लोग यह दावा करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का पैसा अगर आप आरडी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो 14.10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो यह बिल्कुल गलत है। आपको 8.8% का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि एफडी से अधिक है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में कितना पैसा जमा करते हैं तो महीने में उसका कितना ब्याज मिले, तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 670 रुपये हर महीने मिलेंगे। अगर आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1,233 रुपये मिलेंगे। अगर आप 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 1,850 रुपये हर महीने मिलेंगे। अगर आप 4 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 2,467 रुपये हर महीने मिलेंगे। अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 3,083 रुपये हर महीने मिलेंगे। अगर आप 6 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 3,700 हर महीने मिलेंगे। अगर आप 7 लाख रुपए जमा करते हैं तो 4,370 रुपये हर महीने मिलेंगे। अगर आप 8 लाख जमा करते हैं तो आपको 4,933 रुपये हर महीने मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आप 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 5,550 रुपये हर महीने मिलेंगे और साथ में आपका मूलधन भी आपका अकाउंट बंद करने के बाद मिलेगा। दोस्तों
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगी।